ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम श्री शिव महापुराण का विद्वेश्वर संहिता में अष्टादशो अध्याय, 18वां अध्याय, अष्टादशो अध्याय पढ़ेंगे। इसमें बंधन और मोक्ष का विवेचन है, शिव पूजा का उपदेश है, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान है, भस्म के स्वरूप का निरूपण है, महत्व है, शिव के भस्म धारण का रहस्य है, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण है। तो ऋषिगण कहते हैं, बोले कि हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, सूत जी को कहते हैं कि हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है? बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। तो सूत ऋषि कहते हैं कि हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है, वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है, उसे मुक्त कहते हैं। 8 बंधन है, उसमें जो बंधा हुआ है वह बद्ध है, और जो छूटा हुआ है वह मुक्त है। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधक आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। ऋषय उचुहु बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ विक्तम। तो सूतुवाच, बंधम मोक्षम तपो तथोपायम वक्षेहम शृणुतादरात्। शृणुत आदरात्। प्रकृत्यादिष्टबंधेन बद्धो जीवः स उच्यते। प्रकृत्यादिष्टबंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृत्यादिष्टबंधेन बद्धो जीवः स उच्यते। प्रकृत्यादिष्टबंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृत्यादि वशीकारो मोक्ष इत्युच्यते। सतः बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवः स कथ्यते। बद्ध जीवस्तु निर्मुक्तो मुक्त जीवः स कथ्यते। प्रकृति, महत्त्व, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टकम मानते हैं। इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यष्टकम मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इससे इस देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धेरहंकारो गुणात्मकः पंचतन्मात्र मित्येतत् प्रकृत्यादिष्टकं विदुः। प्रकृत्यादष्टजो देहो देहजम कर्म उच्यते। पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला। सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वस्थ स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सब दुख, सुख दुख प्राप्त होते हैं। जीव को उसके प्रारब्ध
कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घुमाया जाता है, बार बार घुमाया जाता है। शरीरम त्रिविधम ज्ञेयम स्थूलम सूक्ष्मम च कारणम स्थूलम व्यापारदम प्रोक्तम सूक्ष्म इंद्रिय भोगदम कारणम त्वात्म भोगार्थम जीव कर्मानुरूपतः सुखम दुखम पुण्य पापैः कर्मभिः फलमश्नुते तस्माद्भि कर्म रज्ज्वाहि बद्धो जीवः पुनः पुनः शरीरत्रय कर्मभ्याम चक्रवद् भ्राम्यते सदा। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन, इस चक्रवत भ्रमण, चक्र में लगे हुए भ्रमण किए जा रहे हैं, इसकी निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता, जिसने चक्र बनाया, उसका चक्रकर्ता का स्तवन और आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निःस्पृह है। चक्र ब्रह्म निवृत्त्यर्थम चक्रकर्तारमीडयेत् प्रकृत्यादि महाचक्रम प्रकृतेः परतः शिवः चक्रकर्ता महेशो हि प्रकृतेः परतो यतः पिबति वात वमति जीवबालो जलम यथा शिवस्तथा प्रकृत्यादि वशीकृत्याधितिष्ठति सर्वं वशीकृतं यस्मात् तस्मात् शिव इति स्मृतः शिव एव हि सर्वज्ञः परिपूर्णस्य निःस्पृहः। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए, उन्हीं का पूजन। सर्वज्ञता, सब चीज जाना, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। सर्वज्ञता, तृप्तिरनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्यमलुप शक्ति, अनंत शक्तिश्च महेश्वरस्य यन्मानस्यैश्वर्यमवैति वेदः। अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादि वशं भवेत्। शिव प्रसाद लाभार्थं शिवमेव प्रपूजयेत्। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति आदि से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। सर्वज्ञता, तृप्ति, रनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्यमलुप्त शक्ति, अनंत शक्तिश्च महेश्वरस्य यस्मानसैश्वर्यमवैति वेदः।
अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्यादि वशं भवेत्। शिव प्रसाद लभार्थम शिवमेव प्रपूजयेत्। शिव तो परिपूर्ण है, निह स्पृह हैं, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म, अच्छा कर्म, सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। सत्कर्म करोगे तो कृपा प्रसाद मिलेगा। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, यह सत्य है। निःस्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथं भवेत्। शिवोद्देश्य कृतं कर्म प्रसाद जनकं भवेत्। लिंगे वेरे भक्त जने शिवमुद्दिश्य पूजयेत्। कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत्। पूजया तु महेशो हि प्रकृतेः परमः शिवः प्रसादं कुरुते सत्यं पूजकस्य विशेषतः। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्मजनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान ही हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सार्ष्टि मुक्ति कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। शिव प्रसादात् कर्माद्यम कर्मेण स्ववशं भवेत्। कर्मारभ्य प्रकृत्यन्तं यदा सर्वं वशं भवेत् तदा मुक्त इति प्रोक्तः। स्वात्मरामो विराजते प्रसादात् परमेशस्य। कर्मदेहो यथा यदा वशः तदा वै शिव लोके तु वासः सालोक्यमुच्यते। सामीप्यं याति साम्बस्य तन्मात्रे च वशं गते। तदा तु शिव सायुज्य मायुधाधैः क्रियादिभिः महाप्रसाद लाभे च बुद्धश्चापि वशा भवेत्। बुद्धिस्तु कार्यं प्रकृतेस्तत्साष्टिरीति कथ्यते। पुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिर्वशमिष्यति। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा ही उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में बिताना चाहिए। सद्योजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। शिवस्य मानसैश्वर्यं तदा यत्नं भविष्यति। सार्वज्ञाद्यं शिवैश्वर्यं लब्ध्वा स्वात्मनि राजते।
तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वेदांगमपरायणाः एवं क्रमेण मुक्तिः स्याल्लिङ्गादौ पूजया स्वतः। अतः शिव प्रसादार्थं क्रियाद्यैः पूजयेक्षवम् शिवक्रिया शिवतपः शिवमन्त्रजपः सदा शिवज्ञानं शिवध्यानम् उक- शिवध्यानम् उत्तरोत्तरमभ्यसेत् आसुप्तेरामृते कालं नैद्वे शिव चिंतया सद्यादिभ्यश्च कुसुमैरर्चयेच्छि वमिष्यति। तो ऋषिगण पूछे आगे, लिंगाद्यौ शिव पूजायाम विधानम ब्रूहि सुव्रत। तो हे सुव्रत, हे सूत जी, अब आप लिंग आदि में शिव जी का पूजा का विधान बताइए। तो शिव जी की कैसे पूजा करते हैं उसका विधान अब बताया जाएगा। सूत जी बोले, हे द्विजों, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूं, आप लोग सुनिए। वह प्रणव ही ओम वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। हम ओम बोलते हैं ओंकार, वह प्रणम लिंग प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है, स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है, वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव की ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सूत ऋषि पहले बताते हैं कि लिंगानाम च क्रमम वक्षे यथा वक्षृणवत द्विजाः तदेव लिंगम प्रथमम प्रणवम सार्वकामिकम सूक्ष्म प्रणव रूपम ही सूक्ष्म रूपम तु निष्कलम स्थूल लिंगम ही सकलम तत्पंचाक्षरमुच्यते तयोः पूजा तपः प्रोक्तम साक्षान्मोक्ष प्रदे उभे पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबुहूनि च तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो व्यक्ति न चापरः भुवि काराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमि वह। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग, पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। स्वयंभूलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरम चैवम गुरुलिंगम च पंचदम देवर्षि तपसा तुष्टः सन्निध्यार्थम तु तत्र वै पृथ्वी अंतर्गतः सर्वो बीजं वै नाद रूपतः स्थावरंकुर वद्भूमि मुद्भिद्य व्यक्त एव सह स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरिति तं विदुः निःस्पृहस्य च पूर्णस्य तस्य पूजा कथं भवेत् शिवोद्देश्य कृतं कर्म प्रसाद जनकं भवेत्। शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। लिंगे वेरे भक्त जने शिवम उद्दिश्य पूजयेत कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजयेत। वह पूजन
शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है, उस पूजा से प्रकृति से परे महेश्वर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं। यह सत्य है। पूजा तू महेशो ही प्रकृतेः परमः शिवः प्रसादम कुरुते सत्यम पूजकस्य विशेषतः। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है, तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्मजनित शरीर अपने वश में हो जाता है, तब भगवान शिव के लोक में निवास प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति ही है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में हो जाना सार्ष्ट मुक्ति कही गई है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। शिव प्रसादात् कर्माद्यम कर्मेण स्ववशं भवेत् कर्मारभ्य प्रकृत्यन्तं यदा सर्वं वशं भवेत् तदा मुक्त इति प्रोक्तः स्वात्मरामो विराजते प्रसादात् परमेशस्य कर्मदेहो यदा वशः तदा वै शिवलोके तु वासः सालोक्यमुच्यते सामीप्य याति सांबस्य तन्मात्रे च वशं गते तदा तु शिवसायुज्यम् आयुधाद्यैः क्रियादिभिः महाप्रसादलाभे च बुद्धिश्चापि वशा भवेत्। बुद्धिस्तु कार्यं प्रकृतेस्तत्सार्ष्टिरिति कथ्यते पुनर्महाप्रसादेन प्रकृतिर्वश मेष्यति। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, सर्वज्ञता आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपनी आत्मा में विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्यो जातादि मंत्रों द्वारा तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है, वह शिवलोक को, शिव जी को ही प्राप्त होगा। शिवस्य मानसैश्वर्यं तदा यत्नं भविष्यति सार्वज्ञाद्यं शिवैश्वर्यं लब्ध्वा स्वात्मनि राजते तत्सायुज्यमिति प्राहुर्वेदागम परायणाः एवं क्रमेण मुक्तिः स्यालिंगादौ पूजया स्वतः अतः शिव प्रसादार्थं क्रियाद्यैः पूजयेक्षवं शिव क्रिया शिव तपः शिव मंत्र जपः सदा शिव ज्ञानम शिव ध्यानम उत्तरोत्तरमभ्यसेत् आसुप्तेरामृते कालम नयेद्वे शिव चिंतया सद्यादिभिश्च कुसुमैरर्चयेच्छिवमेष्यति। तो यह हमने यह भाग पुनः पढ़ा और आगे फिर ऋषिगण ने पूछा कि आप हमें शिव जी के पूजा का विधान बताइए। तो अब वो पढ़ते हैं हम कि सूत जी बोले, हे द्विजों, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूं, आप लोग सुनिए। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं।
उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उन उनको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लिंगानां च क्रमं वक्ष्ये यथा वक्शृणुत द्विजाः, तदेव लिंगं प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकं। सूक्ष्म प्रणव रूपम ही सूक्ष्म रूपम तो निष्कलम, स्थूल लिंगम ही सकलम तत्पंचाक्षर मुच्यते। तयोः पूजा तपः प्रोक्तम साक्षान्मोक्ष प्रदे उभे। पौरुष प्रकृति भूतानि लिंगानि सुबहूनि च, तानि विस्तरतो वक्तुं शिवो वेत्ति न चापरः। भुवि काराणि लिंगानि ज्ञातानि प्रब्रवीमि वह। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त इस हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। स्वयंभू लिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम। देवर्षि तपसा तुष्टः सानिध्यार्थं तु तत्र वै पृथ्वी व्यंतर्गतः शर्वो बीजं वै नादरूपतः। स्थावरांकुर वद्भूमे मुद्भिद्य व्यक्त एव सः स्वयंभूतं जातमिति स्वयंभूरिति तं विदुः। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करे। ऐसा बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, इसमें संदेह नहीं है। जिसको जहां भगवान शरीर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। तल्लिंग पूजया ज्ञानम स्वयमेव प्रवर्धते। सुवर्ण रज तादौ वा पृथ्वीभ्याम स्थंडिलेपि वा स्वहस्तलिखितं लिंगम शुद्ध प्रणव मंत्रकम यंत्रलिंगम समालिख्य प्रतिष्ठावाहनम चरेत्। बिंदुनाम बिंदुनादमयं लिंगम स्थावरं जंगमं च यत् भावनामये तद्धि शिवदृष्टं च संशयः। यत्र विश्वस्यते शंभुः तत्र तस्मै फलप्रदः। स्वहस्तलिखिते यंत्रे स्थावरादावकृत्रिमे आवाह्य पूजयेक्षंभुं षोडशैरुपचारकैः स्वयमेश्वर्यमाप्नोति ज्ञानमभ्यासतो भवेत्। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा
किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्राकृत लिंग है। वह शिवलिंग प्राकृत ऐश्वर्य भोगों को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं, और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्राकृत लिंग कहलाता है। देवैश्च ऋषिभिश्चापि स्वात्मसिद्ध्यर्थमेव हि समन्त्रेणात्महस्तेन कृतं यक्षुद्धमण्डले शुद्धभावनया चैव स्थापितं लिङ्गमुत्तमं तल्लिङ्गं पौरुषं प्राहुस्तत्प्रतिष्ठितमुच्यते। तल्लिङ्गपूजया नित्यं पौरुषेश्वर्यमाप्नुयात् महाद्भिः ब्राह्मणैश्चापि राजभिश्च महाधनैः। शिल्पिना कल्पितं लिंगम मंत्रेण स्थापितं च यत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्वर्य भोगदं यदूर्चितं च नित्यं च तद्धि पौरुषमुच्यते। यद दुर्बलं नित्यं च तद्धि प्राकृतमुच्यते। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से लिंग, नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटी, हृदय, मस्तक, 3 स्थानों में जो लिंग भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्राकृत लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और शाली, अगहनी एवं गोहू को पौरुष लिंग। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। लिंगम नाभिस्तथा जिह्वा नासाग्रम च शिखाक्रमात् कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिंगमाध्यात्मिकं चरम पर्वतं पौरुषं प्रोक्तं भूतलं प्राकृतं विदुः वृक्षादि पौरुषं ज्ञेयं गुल्मादि प्राकृतं विदुः शाष्टिकं प्राकृतं ज्ञेयं शालिगोधूम पौरुषम् ऐश्वर्यं पौरुषं विद्यादणिमाद्यष्टसिद्धिदं सुस्त्रीधनादि विषयं प्राकृतं प्राहुरास्तिकाः। चरलिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मण को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को दिलाती है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान कराने वाला है तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करने वाला है। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः सद्भावाओं के लिए पार्थिव लिंग का पूजा का विधान है। स्त्रियों विशेषतः सद्भावाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ बताया गया है। हे सुव्रतो, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान कराने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रथम चर लिंगेषु रसलिंगम प्रकथ्यते। रसलिंगम ब्राह्मणानां सर्वाभीष्ट प्रदम भवेत्। बाणलिंगम क्षत्रियाणां महाराज्य प्रदम शुभम। स्वर्णलिंगम तु वैश्यानां महाधनपतित्वदं। शिलालिंगम तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम। स्फाटिकं बाणलिंगम च सर्वेषां सर्वकामदं। स्वीयाभावेन्यदीयं तु पूजयां न निषिध्यते। स्त्रीणां तु पार्थिवं लिंगं सभर्तॄणां विशेषतः। विधवानां प्रवृत्तानां स्फाटिकं परिकीर्तितं। विधवानां निवृत्तानां रसलिंगं विशिष्यते। बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुव्रतः शुद्ध स्फटिकलिंगं तु स्त्रीणां तत्सर्वभोगदं। प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि।
प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधराकर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग का पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी कर दें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत् नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत्। पूजान्ते स्थाप्य लिंगम संपुट्टेषु पृथग्ग्रहे करपूजानि निवृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत्। निवृत्तानां परं सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते। विभूत्यर्भ्यर्चनं कुर्याद् विभूतिं च निवेदयेत्। पूजां कृत्वाथ तल्लिंगम शिरसा धारयेत् सदा। विभूति तीन प्रकार की बताई गई हैं, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्य की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से हो जाती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी शुद्धि भस्म से मानी जा गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। विभूति स्त्री विधा प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्निभिः। लोकाग्नि ज मथो भस्म द्रव्य शुद्ध्यर्थमा वहेत्। मृत मृद्यारु लोहरूपाणां धान्यां च तथैव च तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च तथा पर्युषितानां च भस्मना शुद्धिरिच्यते। स्वादिभिर्दूषितानां च भस्मना शुद्धिरिच्यते। सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योजयेत्। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी विभूति स्त्री द्विविधा प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्निभिः। लोकाग्निजमथो भस्म द्रव्य शुद्ध्यर्थमावहेत्। मुद्यारुलोहरूपाणां धान्यानां च तथैव च तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च तथा पर्युषितानां च भस्मनां शुद्धिरिष्यते। स्वादिभिर्दूषितानां च भस्मना शुद्धिरिष्यते। सजलं निर्जलं भस्म यथा योग्यं तु योजयेत्। वेदाग्निजं तथा भस्म तत्कर्मान्तेषु धारयेत्। मंत्रेण क्रियया जन्यं कर्माग्नौ भस्मरूपधृक्। तद् भस्मधारणात् कर्म स्वात्मन्यारोपितं भवेत्। अघोरेणात्ममन्त्रेण बिल्वकाष्ठं प्रदाहयेत्। शिवाग्निरीति सम्प्रोक्त स्तेन दग्धं शिवाग्निजं। कपिला गोमयं पूर्वं केवलं गव्यमेव वाम्। शम्यश्वत्थ पलाशान् वा वटारग्वध बिल्वकान् शिवाग्निना दहिः शुद्धं तद्वै भस्म शिवाग्निजं। दर्भाग्नौ वा दहेत् काष्ठं शिवमन्त्रं समुच्चरन्। सम्यक् सशोध्य वस्त्रेण नवकुम्भे निधापयेत्। दीप्त्यर्थं तक्तु संग्राह्यं मन्यते पूज्यतेऽपि च। तो कहते हैं कि विभूति तीन प्रकार की बताई गई है। ये भी हमने पहले पढ़ा है।
कि 3 प्रकार की विभूतियां हैं: लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित, शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी शुद्धि भस्म से ही मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास और बिल्व इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि में जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति और शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में, पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर पकाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके उसे जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता, उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। उन्होंने विभूति पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। भस्म शब्दार्थम एवं ही शिवः पूर्वं तथा करोत्। यथा स्वविषये राजा सारं गृह्णाति यत्करं, यथा मनुष्या सस्यादीन् दग्ध्वा सारं भजन्ति वै, यथा हि जाठराग्निश्च भक्ष्यादीन् विविधान् बहून् दग्ध्वा सारतरं सारा स्वदेहं परिपुष्यति, तथा प्रपंचकर्तापि स शिवः परमेश्वरः स्वाधिष्ठेय प्रपंचस्य दग्ध्वा सारं गृहीतवान्, दग्ध्वा प्रपंच तद्भस्म स्वात्मन्यारोपयेच्छिवः उद्भूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान्। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए यत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया: आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। स्वरत्नम स्थापयामास स्वकीये ही शरीर के केशवा काश सारेण वायुसारेण वै मुखम हृदय चाग्निसारेण कपाम सारेण वै कटिम जानुम चावनिसारेण तद्वत्सर्वं तथं तदंगकम्।
महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है, महेश्वर ने अपने ललाट के मध्य में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है, वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वे शिव कहे जाते हैं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं, अतः उसे सिंह कहा गया है। ब्रह्म विष्णवोश्च रुद्राणाम सारम चैव त्रिपुंड्रकम तथा तिलक रूपेण ललाटान्ते महेश्वरः भूवृद्ध्या सर्वमेतद्धि भूवृद्ध्या सर्वमेतद्धि मन्यते स्वयमित्यसौ प्रपंच सार सर्वस्वं मनेनैव वशीकृतम् तस्मादस्य वशीकर्ता नान्योऽस्ति स शिवः स्मृतः यथा सर्वमृगाणां च हिंसको मृगहिंसकः अस्य हिंसा मृगो नास्ति तस्मान्ति संह इतीरितः। सकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार को पुरुष और वकार को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। श नित्य सुख और आनंद, इ पुरुष और वक और व अमृत स्वरूपा शक्ति, इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। साधक पहले अपने अंगों में भस्म लगाए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। शम नित्यम सुखमानंदमिकारः पुरुषः स्मृतः वकाराशक्तिरामृतम मेलनम शिव उच्यते तस्मादेवं स्वात्मानं शिवं कृत्वार्च येच्छिवम् तस्मादुद्धूलनं पूर्वं त्रिपुंड्रं धारयेत् परं पूजा काले ही सजलम शुद्ध्यर्थम निर्जलम भवेत्। दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए। दिन हो या रात्रि, नारी हो या पुरुष, पूजा करने के लिए उसे भस्म जल सहित ही त्रिपुंड रूप में धारण करना चाहिए, ललाट पर धारण करना चाहिए। जल मिश्रित भस्म को त्रिपुंड रूप में धारण कर जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है उसे सांग शिव की पूजा का फल तुरंत प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित है। जो प्राणी शिव मंत्र के द्वारा भस्म को धारण करता है वह सभी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। उसे शिवाश्रमी कहा जाता है क्योंकि वह एकमात्र शिव को ही परम श्रेष्ठ मानता है। शिव व्रत में एकमात्र शिव ही निष्ठा रखने वालों के न तो अशौच का दोष लगता है और न ही सूतक का। शिव व्रत में एकमात्र शिव में ही निष्ठा रखने वाले को न तो अशौच का दोष लगता है और न तो सूतक का। ललाट के अग्रभाग में अपने हाथ से या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाना चाहिए, वह शिव भक्त का लक्षण है। दिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वाथ नरोपि वा पूजार्थं सजलं भस्म त्रिपुंड्रेणैव धारयेत् त्रिपुंड्रं सजलं भस्म धृत्वा पूजां करोति यः शिव पूजा फलं सांगम तस्यैव हि सुनिश्चितम् भस्म वै शिव मंत्रेण घृत्वा धृत्वा शुच्चाश्रमी भवेत् शिवाश्रमीति संप्रोक्तः शिवैक परमो यतः शिवव्रतैकनिष्ठस्य न शौचं न च सूतकं ललाटेऽग्रे स्थितं भस्म तिलकं धारयेन्मृदा स्वहस्ताद् गृहस्थाद्वा शिव भक्तस्य लक्षणम्। जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। जो गुणों का रोध करता है वह गुरु है। वह गुरु शब्द का विग्रह कहा गया है। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूपक आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए वे गुरु कहलाते हैं।
गुरु न रुंध इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रहः सविकारान् राजसादीन् गुणान् रुन्धे व्यपोहति गुणातीतः पराशिवो गुरुरूपं समाश्रितः गुणत्रयं व्यपोह्याग्रहे शिवं बोधयतीति सः विश्वस्तानां तु शिष्याणां गुरुरित्यभिधीयते। अतः बुद्धिमान शिष्य को उन गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु जी की सेवा शुश्रूषा ही गुरुलिंग की पूजा होती है। शरीर मन और वाणी से की गई गुरु सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति से शक्य एवं अशक्य जिस बात का भी आदेश गुरु ने दिया हो उसका पालन प्राण और धन लगाकर पवित्र आत्मा शिष्य करता है। इसलिए इस प्रकार अनुशासित रहने वाले को शिष्य कहा गया है। तस्माद् गुरु शरीरम तु गुरुलिंगम भवेद बुधः गुरुलिंगस्य पूजा तु गुरु शुश्रूषणम भवेत्। श्रुतं करोति शुश्रूषा कायेन मनसा गिरा उक्तं यद गुरुणा पूर्वं शक्यं वा शक्यमेव वा करोत्येव हि पूतात्मा प्राणैरपि धनैरपि तस्माद्वै शासने योग्यः शिष्य इत्यभिधीयते। सुशील शिष्य को शरीर धारण के सभी साधन गुरु को अर्पित करके तथा अन्न का पहला पाक उन्हें समर्पित करके उनकी आज्ञा लेकर भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु के सानिध्य के कारण पुत्र कहा जाता है। जिह्वा रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है वह मंत्र पुत्र कहते हैं, उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। जिह्वा रूप लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आधान करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपने पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता तो संसार प्रपंच में पुत्र को डुबोता है। ज्ञान देने वाला गुरु रूप पिता संसार सागर से पार कर देता है। इन दोनों पिताओं के अंतर को जानकर गुरु रूप पिता की अपने कमाए धन से अथवा अपने शरीर से विशेष सेवा पूजा करनी चाहिए। पैर से केश पर्यंत जो गुरु के शरीर के अंग हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से यथा स्वयं अर्जित धन के द्वारा उपयोग की सामग्री प्राप्त कराकर अपने हाथों से पैर दबाकर स्नान अभिषेक आदि कराकर तथा नैवेद्य भोजन आदि देकर पूजा करनी चाहिए। शरीराद्यर्थकं सर्वं गुरोर्दत्त्वा सुशिष्यकः अग्रपाकं निवेद्याग्रे भुञ्जीयाद गुर्वनुज्ञयाम्। शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्वयोगतः जिह्वालिङ्गान् मन्त्रशुक्रं कर्णयोनौ गुर्वनुज्ञयाम्। शिष्यः पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्यत्वयोगतः जिह्वालिङ्गान् मन्त्रशुक्रं कर्णयोनो निशिष्य वै जातः पुत्रो मन्त्रपुत्रः पितरं पूजयेत् गुरुं निमज्जति पुत्रं वै संसारे जनकः पिता संतारयति संसारात् गुरुवै बोधकः पिता उभयोरन्तरं ज्ञात्वा पितरं गुरुमर्चयेत् अंगशुश्रया चापि धनाद्येह सर्व स्वार्जितैर्गुरं पादादिकेशपर्यन्तं लिङ्गान्यङ्गानि यद् गुरोः धनरूपैः पादुकाद्यैः पादसंग्रहणादिभिः स्नानाभिषेक नैवेद्यैर्भोजनश्च प्रपूजयेत्। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला है। गुरु पूजैव पूजा साक्षिवस्य परमात्मनः गुरु सेवात यत् सर्वम् आत्मशुद्धि करी भवेत्। हे द्विजों, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्चिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। तो गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए।
गुरोः शेषः शिवोच्छिष्टं जलमन्नादि निर्मितं शिष्याणां शिवभक्तानां ग्राह्यं भोज्यं भवेद्विजाः गुर्वनुज्ञा विरहितं चोरवत्स कलं भवेत् गुरोरपि विशेषज्ञं यत्नात् गृह्णीत वै गुरुम् अज्ञानमोचनं साध्यं विशेषज्ञो हि मोचकः। कर्म की कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशक गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजन करनी चाहिए। आदौ च विघ्न शमनम कर्तव्यम कर्म कर्म पूर्तये निर्विघ्नेन कृतं सांगम कर्म वै सफलम भवेत् तस्मात् सकल कर्मादौ विघ्नेशं पूजयेत् बुधः सर्वबाधा निवृत्त्यर्थम सर्वान् देवान् यजेद बुधः। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना, बाम्बी का जमीन पर उठाना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप सांप दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष नारी और गौ आदि की प्रसूति दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह आदि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरी का एक प्रकार का शीतला रोग है, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपने राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुख स्वप्न दर्शन आदि आधिदैविक बाधा कही जाती है। ज्वरादि ग्रंथि रोगाश बाधा याधितात्मिकी मता पिशाच जम्बुकादीना बाल्मिकाद्युद्ध भवे तथा अकस्मादेव गोधा जंतूनां पतनेऽपि च ग्रहे कच्छप सर्प स्त्री दुर्जनादर्शनेऽपि च वृक्षनारीव वृक्षनारी गवादीनां प्रसूति विषयेऽपि च भवि दुःखं समायाति तस्मात् ते भौतिका मता अमध्ये अमिथ्या शनि पातश्च महामारी तथैव च ज्वरमारी विसुचिक्ष गोमारी च मसूरिका जन्मर्क्ष ग्रह संग क्रांति ग्रह योगा स्वराशिके दुस्वप्न दर्शनाद्याश्च मता वैश्याधि देविकाः शव चांडाल प्रति तत्स्पर्शदांतर ग्रहे गते। शव चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनके घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहां 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दें। उसके बीच में कमल बनाएं और कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बनाएं। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गुल को धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर 8 कलश स्थापित कर दें। शव चांडालपति स्पर्शादंतर्ग्रहे गते एतादृशे समुत्पन्ने भावि दुःखस्य सूचके शांति यज्ञं मतिमान् कुर्यात् दोषस्य शान्तये देवालयेऽथ गोष्ठे वा चैत्ये वापि गृहांगणे प्रदेशो न तैधिष्ण्ये वै द्विहस्ते च स्वलंकृते भारमात्रं बृहद्धान्यं प्रस्थाप्य परिसृत्य च मध्ये विलिख्य कमलं तथा दिक्षु विलिख्य वै तंतुना वेष्टितं कुंभं नवगुग्गुल धूपितं मध्यस्थाप्य महाकुंभं तथा दिक्षुपि विन्यसेत्। 8 कलशों में कमल, आम्र पल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंचद्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से उन्हें भरें। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए।
तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्मकांड को जानने वाले सपत्नीक आचार्य का वर्ण करें, अथवा भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्र आदि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़ें। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्र आदि क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहन आदि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के भी मंत्रों को 100 बार जपे। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वज्जनों, वह जप होम करोड़ लाख हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से एक दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। शांति के लिए शमी तथा वृत्ति रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याह वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को हविष्य भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात दश दान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा, विधवा स्त्रियों के देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। सनालाम्रक कूर्चादीन् कलासांश तथाष्टुषु पुरयेन्मन्त्रपूतेन पंचद्रव्ययुतेन हि प्रक्षिपेन्न वरत्नानि नीलादीन् क्रमशास्तथा कर्मज्ञं च सपत्नीकामार्चार्यं वरयेद्बुधः। सुवर्ण प्रतिमा विष्णु इंद्रादीनां च निक्षिपेत् सशरिष्के मध्य कुंभे विष्णु मावाह्य पूजयेत्। प्रागादिषु यथा मंत्रम् इंद्रादि क्रमशो यजेत्। तक्त नामना चतुर्थ्या च नमोन्तेन यथाक्रमम् आवाहनादिकं सर्वम् आचार्यणैव कारयेत्। आचार्यऋत्विजैः सार्धं तन्मात्रान् प्रजपेक्षतम्। कुम्भस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत्। कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधाः। एकाहं वा नवाहं वा तथा मण्डलमेव वाम यथा योग्यं प्रकृवीतं कलादेशानुसारतः। सही शमी हो मश्च शान्त्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलायकम् समिन्दन्नाज कैर्द्रव्यैर्नाम्ना मन्त्रेण वाहुने। प्रारम्भे यत्कृतं द्रव्यं तत्क्रियान्तं समाचरेत्। पुण्याहं वाच यिन्त्वान्ते दिने सम्प्रोक्षयेत् जलैः। ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् द्यावादहूति ससङ्ख्ययाम्। आचार्यश्च हविष्यासि ऋत्विजश्च भुवेत् बुधाः। आदित्यादीन् ग्रहानिष्ट्वा सर्वहोमान्त एव हि ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यन् नवरत्नं यथाक्रमम्। दशदानं ततः कुर्यात् भूरिदानः ततः परं। बालानामुपनीतानां बालानामुपनीतानां गृहीणां वनिनां धनं कन्यानां च संभृतॄणां विधवानां ततः
परम तंत्रोपकरणं सर्वम् आचार्य निवेदयेत्। सनालम्रकूर्चादीन् कलाशांश तथाष्टसु पुर्येण मन्त्रपूतेन पञ्चद्रव्ययुतेन हि प्रक्षिपेन्नवरत्नानि नीलादीन् क्रमशस्तथा कर्मज्ञं सपत्नी कमाचार्यं वरयेद्बुधः। सुवर्णप्रतिमां विष्णोरिन्द्रादीनां च निक्षिपेत् सशिरस्के मध्यकुम्भे विष्णुमा बाह्य पूजयेत्। प्रागदिषु यथा मन्त्रम् इन्द्रादीन् क्रमशो यजे तक्तनाम्ना चतुर्थ्या च नमोन्ते न यथाक्रमम्। आवाहन आदि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार्य और ऋतुजों सहित उन देवताओं के मंत्र को 100 बार जपें। कलशों की पश्चिम दिशा में जप कर बड़ा होम करना चाहिए। हे विद्वचनों, हे विद्व हे विद्वजनों, वह जप होम करोड़ लाख हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से एक दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करें। आवना आवाहनादिकं सर्वम् आचार्येणैव कारयेत्। आचार्य ऋत्विजये सार्धं तन्मन्त्रान् प्रजपेक्षतम्। कुंभस्य पश्चिमे भागे जपान्ते होममाचरेत्। कोटिं लक्षं सहस्रं वा शतमष्टोत्तरं बुधाः। एकाहं वा नवाहं वा तथा मंडलमेव वा यथा योग्यं प्रकुर्वीत कालदेशानुसारतः। शांति के लिए शमी तथा वृत्ति, रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न, घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याह वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को भविष्य का भोजन कराना चाहिए। शमी होमश्च शांत्यर्थे वृत्त्यर्थे च पलाशगम समीदन्नाज कैर्द्रव्यैर्नाम्ना मन्त्रेण वाहुने प्रारंभे यत्कृतं द्रव्यं तत्क्रियान्तं समाचरेत्। पुण्याहं वाचित्वान्ते दिने संप्रोक्षे ज्वलैः जलैः ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चाद्यावदाहुत संख्यया। आचार्य आचार्यश्च हविष्यासि ऋत्विजश्च भवेत् बुधाः। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्थ आश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। आदित्यादीन ग्रहानिष्ठा सर्वहोमांत एव हि ऋत्विगभ्यो दक्षिणां दद्यान् वरत्नं यथाक्रमं दशदानं ततः कुर्यात् भूरिदानं ततः परं। बालानामुपनीतानां गृहीणां वनिनां धनं कन्यानां च संभृतॄणां विधवानां ततः परं तंत्रोपकरणं सर्वम् आचार्य निवेदयेत्। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं। इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिलक का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में
अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उत्पातानां च मारीणां दुःखस्वामी यमः स्मृतः तस्माद्यमस्य प्रीत्यर्थं कालदानं प्रदापयेत्। शतनिष्केण वा कुर्यादशनिष्केण वा पुनः पाषाणकुशधरं कालं कुर्यात् पुरुषरूपिणाम्। तत्स्वर्ण प्रतिमादानं कुर्यादक्षिणया सह तिलदानं ततः कुर्यात् पूर्णायुष्य प्रसिद्धये। आज्यावेक्षणदानं च कुर्याद्वयाधि निवृत्तये। सहस्रं भोजे द्विप्रान् दरिद्रः शतमेव वा। विक्ताभावे दरिद्रस्तु यथाशक्ति समाचरेत्। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। भैरवस्य महापूजां कुर्याद्भूतादिशान्तये। महाभिषेकं नैवेद्यं शिवस्यान्ते तु कारयेत्। ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् भूरि भोजन रूपतः। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीपदान कर दे, उतना भी ना हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1,00,000 या 1,00,00,000 मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। शांति यज्ञम एवं कुर्याद् वर्षे वर्षे तु फाल्गुने। दुर्दश नादौ सद्यो वै मासमात्रे समाचरेत्। महापापादि संप्राप्तौ कुर्याद् भैरव पूजनम्। महाव्याधि समुत्पत्तौ संकल्पं पुनराचरेत्। सर्वभावे दरिद्रस्तु दीपदानमथाचरेत्। तदप्यशक्तः स्नात्वा वै यत्किञ्चित् दानमाचरेत्। दिवाकरं नमस्कुर्यान् मन्त्रेणाष्टोत्तरं शतम्। सहस्रमयुतं लक्षं कोटिं वा कारयेत् बुधः। नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करें। मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अर्हता है, मुझ में जो अहंता थी, वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभो, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो भी इस समय मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार यथा योग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्म यज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। त्वत्स्वरूपेर्पिता बुद्धिर्न ते शून्ये च रोचते। या चास्त्यस्म दहन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता। नमोऽहं हि स्वदेहेन भो महांस्तवमसि प्रभो। न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि साम्प्रतम्। नम्रोऽहं हि स्वदेहेन भो महांस्तवमसि प्रभो। न शून्यो मत्स्वरूपो वै तव दासोऽस्मि साम्प्रतम्। यथा योग्यं स्वात्मयज्ञं नमस्कारं प्रकल्पयेत्। अथात्र शिव नैवेद्यं दत्त्वा ताम्बूलमाहरेत्। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1,000, 10,000, 1,00,000 या 1,00,00,000 प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुख का मूल व्याधि और व्याधि का मूल पाप में होता है। धर्माचरण से पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। शिव प्रदक्षिणं कुर्या स्वयमोष्टक्तरं शतं। सहस्रामयुतं लक्षं कोटिमन्येन कारयेत्। शिव प्रदक्षिण सर्वं पातकं नश्यति क्षणात्। दुःखस्य मूलं व्याधिर्मूलं हि पातकम्।
धर्मिणैव हि पापानामपनोदनमीरितं शिवोद्देश कृतो धर्मः क्षमा पाप विनोदने। शिव के धर्मों में शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जपरूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा जाता है। शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के दूसरे पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। तत्पश्चात नमस्कार करना चाहिए। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। बलिपीठ से बाहर निकलना जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। अध्यक्षम शिवधर्मेषु प्रदक्षिणा मिति रीतमं क्रियया जपरूपम ही प्रणवम तु प्रदक्षिणम जननम मरणम द्वंद्वम मायाचक्रमतीरितं शिवस्य मायाचक्रम ही बलिपीठम तदुच्यते। बलिपीठम समारभ्य प्रादक्षिण्यक्रमेण वै पदे पदानन्तरं गत्वा बलिपीठम समाविशेत्। नमस्कारं ततः कुर्यात् प्रदक्षिणमिति रीतमं निर्गमाजननं प्राप्तं नमस्तं त्वसमर्पणम्। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोह हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जननम मरणम द्वंद्वम शिव माया समर्पितम शिव माया अर्पित द्वंद्वो न पुनस्त्वात्म भाग भवेत् यावद्वेहम क्रियाधीनः स जीवो बद्ध उच्यते देहत्रय वशीकारे मोक्ष इत्युच्यते बुधैः माया चक्र प्रणेता ही शिव परम कारणम शिव माया अर्पित द्वंद्वम शिवस्तु परिमार्जति शिवेन कल्पितम द्वंद्वम तस्मिन्नेव समर्पयेत्। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। शिवस्याति प्रियम विद्यात् प्रदक्षिणा नमो बुधाः प्रदक्षिणा नमस्काराः शिवस्य परमात्मनः षोडशैरूपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा। प्रदक्षिणा विनाश्यं हि पातकं नास्ति भूतले तस्मात् प्रदक्षिणैनैव सर्वपापं विनाशयेत्। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुतः क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यानेष्वेकैकमाचरेत् ऐश्वर्यं दिव्य देहश्च ज्ञानमज्ञान संशयः शिव सानिध्यमित्येतेत् क्रियादीनां फलं भवेत् करणेन फलं याति तमसः परिहापनात् जन्मनः परिमार्जित्वा बुद्ध्या जानितानिव यथा देशं यथा कालं यथा देहं यथा धनं यथा योग्यं प्रकुर्वीत क्रियादीना शिव भक्तिमान। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो
तो वह शिव भक्तों को बढ़ाने वाला होता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को स्वयंभू सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें, भक्तों के समक्ष भी शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई भी नहीं जानता। पंचाक्षरेण जप्तं च तोयमन्नं विदुः सुखम् अथवा दुहुर्दरिद्रस्य भिक्षानं ज्ञानदं भवेत्। शिवभक्तस्य भिक्षानं शिवभक्ति विवर्धनं शम्भुस्त्रामिति प्राहुर्भिक्षान्नं शिवयोगिनः। येन केनाप्युप्य येन केनाप्युपायेन यत्र कुत्रापि भूतले शुद्धान् भुक् सदा मौनी रहस्यं न प्रकाशयेत्। प्रकाशयेत्तु भक्तानां शिवमाहात्म्यमेव हि रहस्यं शिवमन्त्रस्य शिवो जानाति नापरः। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंग आश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिवरूप ही हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था, उस साध्य और असाधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विज्ञजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। शिव भक्तो वसन नित्यं शिवलिंगम समाश्रितः स्थाणो लिंगाश्रयणैव स्थाणुर्भवति भूसुराः। पूजया चरलिंगस्य क्रमान्मुक्तो भवेत् ध्रुवं सर्वमुक्तं समासेन साध्य साधनमुत्तमं। व्यासेन यत्पुरा प्रोक्तं यश्रुतं हि मया पुरा भद्रमस्तु हि वो अस्माकं शिवभक्तिर्दृढास्तु सा। य इमं पठते अध्यायं यः शृणोति नरः सदा शिवज्ञानं स लभते शिवस्य कृपया बुधाः। हरि ओम ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिव शिवलिंग महात्म्य वर्णनम नामोष्टाध्यायः। इस प्रकार शिव शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिवलिंग के महात्म्य का वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम ओम नमः शिवाय। ओम नमः।